गाइज़ वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी जो व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ वो इवनिंग टाइम से, और अभी टाइम हो रहा है, अभी बताती हूँ, हाँ अभी 6 बज रहा है, 6:03 हो रहा है। अभी मैंने बनाया अपने लिए ब्लैक टी, और पता ये एकदम कम हो गया क्योंकि मुझे ढंग से बनाने आता नहीं है। जब मेरी भाभी आती है ना, मतलब जेठानी, तभी मैं उनके लिए बनाती हूँ, तब 2-3 दिन थोड़ा अजीब सा बनता है, फिर ठीक से बन जाता है। बट अभी मैं काफ़ी दिनों के बाद बना रही थी तो बहुत अलग सा। और अभी देख रहे हो मैंने लिपस्टिक लगा लिया। एक्चुअली मैंने एक लिपस्टिक ऑर्डर किया था तो मैं उसे ही ट्राई करके देख रही थी। फ़िलहाल अभी बहुत सारा काम है, मुझे बहुत सारा काम करना है। आयरन है, मुझे आयरन करना है। साथ ही साथ अभी लिविंग रूम का कंडीशन कुछ इस तरह से है तो वो भी ठीक करूँगी, थोड़ा घर भी ठीक करूँगी। और यही अब मैं जाने वाली हूँ ट्रिप में, मतलब बहुत जल्दी, मतलब समझ लो कि 1 वीक के बाद मैं जाने वाली हूँ कहीं बाहर। सो उसके लिए एक अलग सा एक्साइटमेंट तो हो ही रहा है, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ चल रहा है, तो सब आप लोगों के साथ धीरे धीरे करके शेयर करूँगी। फ़िलहाल चलो मैं इंजॉय करती हूँ अपना चाय और थोड़ा सा टीवी चला के देखूँगी, उसके बाद मिलती हूँ थोड़ी देर। पता मैंने चाय ट्राई करके देखा यार, इतना वाहियात बना है, मतलब मेरा मुंह बन जा रहा है। मतलब चाय पत्ती बहुत ज़्यादा, मतलब ये ना बिल्कुल चिरौता, आपने सुना ना, बिल्कुल कड़वा चाय बना है। लेकिन क्या करूँ, आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। दूध बिल्कुल भी नहीं। अब पापा जब घर आएंगे तो वो दूध लेके आएंगे, तो अब एक बार चाय पीऊँगी। अभी थोड़ी देर बाद मुझे आटा भी लगाना है क्योंकि तड़का बना हुआ है। तो रात का डिनर हमारा होने वाला है तड़का रोटी। तो और वेदर काफ़ी अच्छा है, रुको वेदर दिखाती हूँ, मतलब बहुत मज़ेदार वेदर है। तो ये देखो वेदर कितना अच्छा लग रहा है। और हॉल का हालत देख लो बाबा, अभी सब कुछ ठीक करना है। आज का व्लॉग जो शुरू हो रहा है वो बेसिकली शाम से शुरू हो रहा है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन। और मोस्टली मेरा रूटीन जो रहता है वो इस तरह से रहता है, बट कई बार थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है। तो आज था ट्यूसडे का दिन, मम्मी पापा बाहर गए थे, मैं घर पे अकेली थी अभी। तो आज देखो ऐसे मोस्टली जो लिविंग रूम है ना सुबह ही मैं ठीक कर देती हूँ, बट आज क्या होता है कि पापा भी घर पे रहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा लिविंग रूम में स्पेंड होता है। और यहाँ पे हम लोग बैठ के गप्पे मारते, टीवी देखते, कुछ खाते पीते रहते हैं। इसीलिए फिर ना मतलब बहुत ज़्यादा ये आपको लिविंग रूम ऑर्गेनाइज नहीं दिखेगा। लेकिन जब हम और मम्मी रहते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि एक बार सुबह कर दो तो इस तरह से ही रहता है। और आज थोड़ा सा ट्यूसडे के दिन हम लोग बहुत आराम से भी काम करते हैं। तो शाम का टाइम हो गया था, तो यहाँ पे मेरा सबसे पहले यही था कि मैं अपने लिविंग रूम को ठीक कर दूँ। तो यहाँ पे बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ था तो वो सब मैं हटा रही थी। और एक बार देखो सुबह लिविंग रूम ठीक हो जाता है और एक बार शाम को कर दो ना तो घर बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और यही सब बस चलते रहता है। तो आज मैं वही आप लोगों के साथ दिखाऊंगी कि शाम से रात तक मैं क्या करती हूँ, मेरा रूटीन किस तरह से रहता है। और ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो था, इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और चलो आप थोड़ा सा व्लॉग को एंजॉय करो, फिर मैं बताती हूँ कि मतलब मैं कैसे क्या कब कब करती हूँ। तो लिविंग रूम को ठीक करने के बाद अब मैं आ गई थी फ़ोन पे बात करने के लिए। तो इस टाइम पे जनरली मैं अपनी मम्मी और अपनी बहन से बात करती हूँ, तो यहाँ पे मैं वही उन दोनों से वीडियो कॉल पे बात करी थी। इसके बाद बात करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। और आज आपको ना किचन थोड़ा मेसी लगेगा क्योंकि आज बहुत खाना वगैरह बना था, फिर थोड़ा सा तबीयत डाउन था, उस वजह से ना आज मैंने अभी कुछ ज़्यादा नहीं किया, बट मैं आज रात में ठीक करूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अब आटा लगाने के लिए।
और यहाँ पे वही मैं बैठ करके फ़ोन पे बात करते करते जो है आटा लगा लूँगी। तो देखो जो मेरा इवनिंग रूटीन होता है ना, इवनिंग टू नाइट रूटीन, मोस्टली मेरा इसी तरह से रहता है, लेकिन जैसे थोड़ा कभी चेंज हो जाता है। अभी कुछ दिनों से मैं वॉक पे नहीं जा रही हूँ, नहीं तो ऐसे मैं वॉक पे जाती हूँ। अगर कुछ खाना बनाना रहता है तो खाना बनता है, उसके अलावा भी छोटा मोटा बहुत चीज़ रहता है। लेकिन जो बिल्कुल मतलब ऑनेस्ट मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन है ना, मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ वही शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जो भी जैसा है सब वैसा ही मैं दिखा रही हूँ। किचन भी आपने देखा ना कि आज उतने अच्छे से, मतलब गाइस अभी मैंने नोटिस किया ना कि कुक आटा लगा करके गई थी और अभी मैंने फिर से आटा लगा दिया। तो अब मैं जा रही हूँ आटा का पराठा बनाने, जो कुक जो लगा के गई है, क्योंकि हमारे यहाँ ना आटा इस तरह से फ्रिज में नहीं रखते हैं, पूरा बनाना होता है। अब मम्मी थक करके आएगी, फिर मम्मी पराठा बनाएगी तो ये सही नहीं लगेगा ना, मतलब इसीलिए अभी मैं जा रही हूँ पहले, अभी क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ तो अभी मैं जा रही हूँ पराठा बना के रख दूँगी, उसके बाद मैं आयरन का काम करूँगी। और लिविंग रूम जो है ये बिल्कुल ठीक हो गया। कारपेट वगैरह मैंने नहीं लगाई क्योंकि सुबह पोछा वगैरह हो गई। तो चलो पराठा बनाती हूँ और फिर मिलती हूँ पराठा बना के थोड़ी देर के बाद। तो मुझे ना बिल्कुल ही ध्यान में नहीं था कि कुक आटा लगा के चले गई है, ये मेरा ही मिस्टेक है। तो मैंने फिर से आटा लगा लिया, बट कोई बात नहीं, पराठा बना के रख दूंगी तो सब लोग सुबह चाय पराठा वगैरह नाश्ता कर देंगे। और अभी मेरे पति भी जो घर आ रहे, तो मेरा वही है कि थोड़ा आने से पहले मैं झट से पराठा बना दूँ, तुरंत बना लूँ। तो वही मैं बता रही थी कि यहाँ पे बिल्कुल जो मेरा मतलब किचन का कंडीशन था, मतलब आप देख रहे हो कि थोड़ा मेसी है, वो सब मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया है कि बिल्कुल जो ऑनेस्ट मतलब रूटीन होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि चीज़ें ठीक करके फिर मैं व्लॉग बना रही हूँ, नहीं, जो जैसा है वैसे ही मैं एकदम दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे वही था कि कुक ऑलरेडी से आटा लगा के गई थी, बट मुझे बिल्कुल ध्यान में नहीं आया क्योंकि मतलब लंच में हमने चावल दाल और आलू का भुजिया खाया था, तो वो आटा बचा हुआ था। तो इसीलिए जो आटा दिन का बचा हुआ था ना, उसका मैं पराठा बना के रख दे रही हूँ। हमारे यहाँ सब चाय पराठा सुबह बहुत आराम से खा लेता है। अब यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो दूध लेकर आए थे, तो यहाँ पे मैंने अभी चाय बनाया था और अभी ये जो है ना वही 2 पराठा और चाय जो है साथ में खाना हो रहा था। तो अभी वही बैठ करके थोड़ा सा इस टाइम पे हम लोग टीवी वगैरह देखते हैं, बात करते हैं, चाय पीते हैं। ऐसे जैसे मैं और सासू माम जब हम लोग रहते हैं तो हम लोग जल्दी चाय पी लेते हैं, और कई बार 2 बार चाय हो भी जाता है अगर ये जल्दी आ जाता है तब, नहीं तो फिर हम लोग बार बार चाय नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे वही मैं मज़े से चाय पी रही थी, और चाय पीने के बाद तो जो सुकून मिलता है ना वो एक नेक्स्ट लेवल का होता है। ऐसे ही जो मैंने लाल चाय पिया था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अब चाय पीने के बाद मैं आ गई थी सीधे आयरन करने के लिए। तो अभी मैं आ गई थी आयरन करने के लिए। ऐसे जब मैं वॉक पे जाती हूँ तो पहले मैं वॉक पे चली जाती हूँ, उसके बाद मैं वॉक से आकर आयरन करती हूँ। लेकिन जैसा कि अभी मैं वॉक करने नहीं जा रही हूँ, तो इस टाइम पे मेरा क्या होता है ना कि मैं आयरन कर लेती हूँ। तो रूटीन जो है ना थोड़ा मतलब इस तरह से ही मेरा रहता है, कई बार काफ़ी अलग भी होता है। तो अभी वही आयरन करी थी, उसके बाद जो मुझे करना था किचन की सफाई, क्योंकि किचन थोड़ा मैसी पड़ा हुआ था। मतलब क्या था ना कि दोपहर में दाल वगैरह बना था, तो उसका कुकर था, थोड़ा मोड़ा बर्तन वगैरह था, तो वो सब मुझे ठीक करके किचन साफ़ करना था। क्योंकि एक बार मेरा किचन साफ़ हो जाएगा ना तो फिर रात का जो डिनर है वो बहुत अच्छे से बन पाएगा, क्योंकि फिर इतना मैसी किचन में ना खाना बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और आज कुछ सब्जी वगैरह बनाना नहीं था क्योंकि कुक ऑलरेडी से तड़का बना के चले गई थी, तो सिर्फ रोटी सेकना था। तो यहाँ पे मेरा वही हो रहा था कि जो किचन वगैरह है मैं पहले अच्छे से साफ़ कर दे रही थी, क्योंकि एक बार अगर रात में करने का सोचती ना तो किचन फिर बहुत ज़्यादा मैसी हो जाता। तो इसी तरह से मैं कर लेती हूँ, जब मुझे मौका लगता है ना तो मैं साफ़ सफाई कोशिश करती हूँ कि कर लूँ।
तो अभी टीवी का आवाज़ सुनाई दे रहा है ना, ये टीवी में चल रहा था आईपीएल और पति मेरे देख रहे थे, बहुत ज़ोर से टीवी चालू था। अब यहाँ पे जो दिन में तड़का बना था ना, उसे मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, वो धीरे धीरे गरम हो रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे मैं रोटी सेकना शुरू कर दी थी। अभी मम्मी पापा भी थोड़ी देर पहले आ गए थे, तो अब हम लोग डिनर करेंगे। तो यहाँ पे वही मैं रोटी सेक रही थी। इसके बाद जो है ना, मम्मी भी आ गई थी मेरा हेल्प करवाने के लिए, लेकिन अभी स्टार्टिंग का था तो अभी तावा उतना गर्म भी नहीं हुआ था, तो धीरे धीरे जो है मैंने खाना मतलब रोटी बनाना शुरू कर दिया था। अभी एक प्लेट में तड़का निकाल दूंगी, दूसरे प्लेट में रोटी दे दूंगी, फिर मम्मी ये दोनों को जा कर के दे देंगी, तो जो है हमारा वो डिनर हो जाएगा। और डिनर बिल्कुल सिंपल था और रोटी तड़का तो बहुत अच्छा लगता है हम सबको। इसके बाद ना थोड़ा सा सुबह का चावल बचा हुआ था, तो थोड़ा सा मैंने मूंगफली प्याज वगैरह डाल के उससे भी फ्राई कर दिया था, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगने लगा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और धीरे धीरे ना मैं मतलब रोटी बना रही हूँ, बट मेरा रोटी अभी भी उतना परफेक्ट नहीं बनता है। कुछ रोटी फूल जाता है और कुछ रोटी नहीं फूलता है, पता नहीं क्यों। अब यहाँ पे डिनर हो गया था और देखो पापा भी क्या ध्यान से आईपीएल देख रहे हैं, मतलब ये लोग बहुत टीवी देखते हैं। अब थोड़ी देर के बाद जो है तरबूज कट हो रहा था। इसके बाद हम लोग चारों लोग ना, ये हमारा फैमिली टाइम होता है, हम लोग यहाँ पे तरबूज खाते हैं। इसके बाद कई बार रात में हम लोग मम्मी पापा के रूम में जा कर के काफ़ी देर बैठते हैं, लेकिन अभी जैसे आईपीएल चल रहा है ना, तो अभी बहुत कम बैठना हो पाता है। अभी जनरली हम लोग लिविंग रूम में ही बैठ जाते हैं, नहीं तो हमारा क्या होता है कि डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग काफ़ी देर मम्मी पापा के साथ बैठ करके रात में बात करते हैं। डिनर हो गया और अभी मैंने दिखाया ना कि मम्मी जो है वाटरमेलन वो कट कर रही है। फिलहाल अभी अपने बालकनी में हूँ। मुझे ना बालकनी में रहना बहुत पसंद है, तो थोड़ा देर मैं हमेशा आ जाती हूँ रात में बालकनी में, और मैं ऐसे ही बालकनी में बाहर देखते रहती हूँ। पता नहीं मुझे क्या मज़ा आता है, इसीलिए मुझे शुरू से ना बेडरूम में बालकनी बहुत पसंद है। इसके बाद थोड़ा देर बैठने के बाद फिर आ गई थी। अब मैं कर रही थी अपना फेस वॉश और इसके बाद मैं करूँगी ब्रश, क्योंकि रात में मुझे ब्रश करने का हैबिट है। तो इसी तरह से जो रूटीन है ना वो होता है। स्किन केयर रूटीन भी थोड़ा सा करती हूँ। अभी जैसे चेहरा पे पिंपल वगैरह आया है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ, नहीं तो जनरली मतलब थोड़ा ज़्यादा केयर करती हूँ। तो गाइज़ मैंने फेस वॉश भी कर लिया, ब्रश भी कर ली। अब जा रही हूँ मैं जो कंघी वगैरह करने के लिए, थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाऊंगी। और अभी बज रहा रात का 12:16। इसके बाद मैं चल जाऊँगी सोने के लिए। थोड़ा सा मतलब मुझे स्किन केयर रूटीन वगैरह करना है। और अभी जैसे यही हो रहा है, और अभी जो है मेरे पति भी आ गए हैं, तो अभी इनका भी कुछ अपना काम वाम चल रहा है, तो यहाँ पे ये भी है। बाकी चलो फिर मिलती हूँ कल। गुड नाइट, बाय बाय। और अगर व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।